Hello kindergarten, welcome to Diva classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. This is part 2 of the summary of Tempest. If you have not seen the previous part, first see that, then come to this video. Okay, देख लो उसको, फिर उसके बाद इसको देखना, बीच में से इसको मत देखना, कुछ समझ में नहीं आएगा. Then here Alonso, now after whatever happened in the previous part, जिसमें they were supposed to kill Stefano, Trinculo and Caliban, they were supposed to kill Prospero, बट एरियल अपने ड्रम्स और साउंड फ्लूट बजा करके वो उनको डिस्ट्रैक्ट कर देता है. उसके बाद नेक्स्ट सीन में हियर इज अलोंसो, गोंजालो, सेबेस्टियन, एंटोनियो, ये 4 लोग होते हैं. दे ग्रो वेरी, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं फ्रॉम ट्रैवलिंग, एंड दे पॉज टू रेस्ट. एंटोनियो और सेबेस्टियन secretly plot to take advantage of Alonso and Gonzalo's exhaustion, just because कि ये दोनों Alonso and Gonzalo बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो बाकी सेबेस्टियन और एंटोनियो प्लान करते हैं कि हम इनको मार देंगे, इनके थकावट का हम फ़ायदा उठा करके. दे डिसाइडेड टू किल देम इन द इवनिंग, और वो सोचते हैं कि जैसे ये लोग थोड़ा सा सो जाएंगे हम उनको मार देंगे. प्रोस्पेरो प्रोबेबली ऑन द बालकनी, क्योंकि वो हर जगह पर दिखता ही है. इनविजिबल टू द मैन, इन लोगों को नहीं दिखाई देता. कॉजेज अ बैंक्वेट टू बी सेट आउट बाय स्ट्रेंजली शेप्ड स्पिरिट्स, वो उनके लिए, प्रोस्पेरो उनके लिए दावत रखता है उनकी नज़रों के सामने, ठीक है, इन्हीं सब लोगों के लिए. एज द मैन प्रिपेयर टू इट, जैसे ही वो लोग खाने की इसको कोशिश करते हैं, Ariel appears like a harpy. This is a harpy. Harpy is a monster with women's face and bird's appearance. उसका appearance बिल्कुल bird के जैसा होता है, ठीक है. तो जैसे ही वो लोग खाने के लिए जाते हैं उस दावत को, वैसे ही एरियल वहाँ पर आ जाता है एंड causes the banquet to vanish, और banquet को, जो वो दावत का खाना मील होता है, उसको झट से गायब कर देता है. He then accuses the men, और उसके बाद एरियल क्या करता है, उनको जो लोग हैं वहाँ पे उनको खूब सुनाता है उनको फॉर सप्लांटिंग प्रोस्पेरो. क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोस्पेरो को सप्लांट कर दिया था. एंड सेज दैट इट वाज फॉर दिस सिन, और उनको बोलता है कि ये इसी पाप का नतीजा है, इसी पाप के कारण, दिस इज द रीजन ऑफ द सिन, यही पाप अलोंसो का सन जो है फर्डिनेंड हैज बीन टेकन, और उस सन को यहाँ से ले लिया गया है. He vanishes. Who vanishes? Ariel. Ariel यहाँ पर गायब हो जाता है यहाँ से, and leaving Alonso feeling vexed and guilty, और Alonso को वहाँ पर छोड़ देता है. Alonso बहुत ज़्यादा वहाँ पर annoyed और irritated होता है, क्योंकि एरियल उसको बोलता है कि ये सब तुम्हारे पाप का नतीजा है कि फर्डिनेंड तुमसे दूर चला गया है. प्रोस्पेरो नाउ सॉफ्टन्स टूवर्ड फर्डिनेंड, प्रोस्पेरो का मन यहाँ पर हल्का हो जाता है अब फॉर फर्डिनेंड, एंड वेलकम्स हिम इनटू हिज फैमिली, उसको वो वेलकम करता है अपनी फैमिली में एज अ सून टू बी हस्बैंड, मतलब उसका सन इन लॉ के तौर पर वो उसको वेलकम करता है. ही स्टर्नली रिमाइंड्स, वो उसको बहुत ही, दोनों को बहुत ही स्ट्रिक्टली कह देता है फर्डिनेंड को, however that Miranda's virgin knot is not to be broken until the wedding has been officially solemnized. Means Ferdinand and Miranda are not supposed to have any sort of intimacy before उनकी शादी नहीं हो जाती है. Solemnized means duly performed. तो जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती, they are not supposed to have any sort of relationship. Then Prospero asks then Ariel, then Prospero then asks Ariel to call forth some spirits, कि कुछ spirits को बुलाओ, so that they can perform a mask for Ferdinand and Miranda. मास्क क्या होता है? एक ड्रामेटिक पार्टी होती थी जो 16th और 17th सेंचुरी में चलती थी, जिसमें बहुत सारा डांसिंग, बहुत सारी सिंगिंग होता था, लोग अलग अलग भेष में आते थे, ठीक है. द स्पिरिट्स, बहुत सारी वहाँ पर आत्माएं आती हैं. दे टेक द शेप ऑफ सेरेस, ज्यूनो एंड आयरिस. सेरेस इज द गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर, ज्यूनो इज द क्वीन ऑफ गॉड्स, एंड आयरिस इज द ज्यूनोज मैसेंजर एंड द गॉडेस ऑफ रेनबो. ये लोग वहाँ पर आते हैं. दे परफॉर्म अ शॉर्ट मास, सिंगिंग डांसिंग वो लोग वहाँ पर करते हैं. दे सेलिब्रेट द राइट्स ऑफ मैरिजेस, फर्डिनेंड और मिरांडा की शादी करवाते हैं. एंड द बाउंटी ऑफ द अर्थ, और अर्थ के जितने भी अबंडेंस
में जितने भी आशीर्वाद दुआएं, ठीक है, वो सब हैं, वो सब उनको देते हैं। जितने भी मतलब ये सारी चीज़ें, जितने भी रिचुअल्स माने जाते हैं वो सब करते हैं। देखो दिस काइंड ऑफ सम मैस्क्यूरेट होता है वहाँ पर, पिक्चर मैंने दिखा दी, उसको अपने अकॉर्डिंग देख लेना। देन अ डांस ऑफ रीपर्स एंड निम्स, निम्स मैंने बता दिया जैसे जल परी या कोई भी सॉर्ट ऑफ परी परा होते हैं, तो वो, और रीपर्स होते हैं, दे आर द वंस जिनको अलॉट किया जाता है टू टेक द डेड पीपल टू द हेवन और हेल। तो यहाँ पर अगेन एक सुपर नेचुरल चीज़ की बात की गई है, जैसे यमराज होता है वैसे ही इनको रीपर्स बोला गया है। तो अ डांस ऑफ रीपर्स एंड निम्स फॉलोज, और उसके बाद मतलब ये सारे राइट्स होने के बाद, फर्डिनेंड और मिरांडा की शादी होने के बाद ये एक काम उनको दिया जाता है, एंड फॉलोज बट इज इंटरप्टेड व्हेन प्रोस्पेरो सडनली रिमेंबर्स, बट उस टाइम पर प्रोस्पेरो सडनली उसको याद आता है कि उसको ये सारी चीज़ें रोक देनी चाहिए अगेंस्ट हिज लाइफ, क्योंकि उसको अभी जो प्लॉट चल रहा है उसकी लाइफ के अगेंस्ट, वो उसको रोकना चाहिए। ही सेंड स्ट्रिंग स्पिरिट्स अवे, वो सारी स्पिरिट्स को भगा देता है, एंड आस्क एरियल को बोलता है कि ट्रिंक्यूलो, स्टीफेनो और कैलिबान के बारे में पूछता है। एरियल कहता है ही टेल्स हिज मास्टर ऑफ द थ्री मेंस ड्रंकन प्लान्स, वो सारे तीनों का ड्रंकन प्लान के बारे में वो बताता है। ही ऑल्सो टेल्स हाउ ही लेड द मेन विद द म्यूजिक, कि वो उन तीनों को, किसको, स्टीफेनो को, ट्रिंक्यूलो को और कैलिबान को, उनको म्यूजिक के थ्रू वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करता है। कहाँ से उनको लेकर आता है? फ्रॉम प्रिकली ग्रास, प्रिकली ग्रास मीन्स ड्राई ग्रास, ब्रायर्स, थॉर्न लाइक श्रब्स जो होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं कांटे वाली, ठीक है, उनसे उनको लेकर के आता है। फाइनली इनटू अ फिल्दी पॉन्ड नियर प्रोस्पेरो सेल, जहाँ प्रोस्पेरो रहता है उसके पास एक गंदा सा पॉन्ड है, वहाँ पर वो लोग हैं। एरियल एंड प्रोस्पेरो, what they do, they set a trap by hanging beautiful clothing in Prospero's cell. एरियल और प्रोस्पेरो क्या करते हैं, वो लोग एक जाल बिछाते हैं, वो लोग बहुत सुंदर सुंदर क्लोथ्स प्रोस्पेरो के सेल के बाहर टांग देते हैं, जहाँ पर प्रोस्पेरो का एरिया है वहाँ पर वो लोग टांग देते हैं। स्टीफेनो, ट्रिंक्यूलो एंड कैलिबान तीनों लोग वहाँ पर आते हैं ढूंढने के लिए प्रोस्पेरो को। दे फाइंड द ब्यूटिफुल क्लोथिंग, मतलब ब्यूटिफुल क्लोथ्स को वो लोग खोजते हैं, देख लेते हैं और सोचते हैं कि हम इनको स्टील कर लें, हम इनको चुरा लें। दे आर इमीडिएटली सेट अपॉन बाय अ पैक ऑफ स्पिरिट्स, वो क्या करते हैं, मतलब जैसे वो लोग उसको चुराने जाते हैं बहुत सारी स्पिरिट्स, आत्माएं उनके ऊपर आ जाती हैं। कैसे? इन द शेप ऑफ डॉग्स एंड हून्स, डॉग्स, ठीक, यू नो, एंड हून्स क्या होती हैं, वो भी एक ब्रीड होती है डॉग की। दे आर ड्रिवन बाय प्रोस्पेरो एंड एरियल ने इन स्पिरिट्स को भेजा होता है इन लोगों को पकड़ लेने के लिए। देन व्हाट हैपन्स, प्रोस्पेरो यूजेस एरियल टू ब्रिंग अलोंसो, प्रोस्पेरो क्या करता है, वो एरियल को बुलाता है टू ब्रिंग, मतलब एरियल का यूज करता है अलोंसो को और बाकी सबको मेरे सामने लाने के लिए। दिस इज द सीन ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन प्रोस्पेरो और जितने भी बाकी उसके दुश्मन हैं उन सब के साथ। ही देन सेंड्स एरियल टू ब्रिंग द बोट्सवेन एंड मैरिनर्स फ्रॉम वेयर दे स्लीप ऑन द रेक्ड शिप। बाकी सबका सीन, सबको आइलैंड पे भेज दिया गया था, बट बोट्सवेन और वो बाकी मैरिनर्स थे जिनका इस पूरे ड्रामा से कोई भी लेना देना नहीं है, उन सबको वहीं रेक्ड शिप पर ही सुला दिया था, ठीक है। प्रोस्पेरो मतलब बोलता है कि अलोंसो और उसके साथी को भी ले आओ और मैरिनर्स और बोट्सवेन को भी ले आओ। प्रोस्पेरो क्या करता है, ही कन्फ्रंट्स अलोंसो, प्रोस्पेरो अलोंसो का आमना सामना करता है, एंटोनियो का, सेबेस्टियन का, एंड विद देयर ट्रेचरी, बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट मीन्स फिर उनको मतलब बताता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, ये किया, एंड देन टेल्स देम दैट ही फॉरगिव्स देम, और उसके बाद प्रोस्पेरो कहता है कि ठीक है यार जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, ठीक है। देन अलोंसो टेल्स हिम ऑफ हैविंग लॉस्ट फर्डिनेंड, अलोंसो बोलता है कि ही हैज लॉस्ट फर्डिनेंड इन द टेम्पेस्ट। प्रोस्पेरो सेज दैट ही रिसेंटली लॉस्ट हिज डॉटर,
अलोंसो कहता है कि फर्डिनेंड को मैंने खो दिया, और उसके बाद प्रोस्पेरो कहता है कि जैसे तुमने उसको खो दिया वैसे ही मैंने भी किसको खो दिया, प्रोस्पेरो ने अपनी डॉटर को खो दिया है। क्लैरिफाइंग हिज मीनिंग, अपनी मीनिंग बताता है कि दोनों लोग शादी कर चुके हैं। ही ड्रॉज असाइड अ कर्टन टू रिवील, वो क्या करता है प्रोस्पेरो, वहाँ पे जहाँ पे ये सब उसके साथी खड़े हैं वहाँ से वो एक जगह से पर्दा हटाता है, और पर्दे के पास उन लोगों को क्या दिखता है कि फर्डिनेंड और मिरांडा बहुत खुश हैं बिकॉज दे आर मैरिड एंड दे आर प्लेइंग चेस। ठीक है, फिर अलोंसो और उसके कंपेनियंस आर अमेज्ड, वो बहुत हैरान हो जाते हैं बाय द मिरेकल ऑफ फर्डिनेंड सर्वाइवल, ये देख करके कि फर्डिनेंड जिंदा है वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, मतलब अच्छा वाला। मिरांडा इज स्टन्ड, मिरांडा भी हैरान हो जाती है बाय द साइट ऑफ द पीपल अनलाइक शी हैज़ सीन बिफोर, क्योंकि उसने कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा, मतलब शी हैज़ ओनली सीन प्रोस्पेरो, शी हैज़ ओनली सीन कैलिबान, तो उसके अलावा जितने भी लोग थे उनको देख करके वो बहुत हैरान हो जाती कि अच्छा यहाँ इस आइलैंड पे और भी लोग आए हैं। ठीक है, फर्डिनेंड टेल्स हिज फादर अबाउट हिज मैरिज, फर्डिनेंड अपने फादर को अपनी मैरिज के बारे में बताता है। एरियल रिटर्न्स विद द बोट्सवेन एंड मैरिनर्स, एरियल बोट्सवेन और मैरिनर्स के साथ वापस आता है। द बोट्सवेन टेल्स द स्टोरी ऑफ हैविंग बीइंग अवेकन्ड फ्रॉम अ स्लीप दैट हैड अपेरेंटली लास्टेड सिंस द टेम्पेस्ट, बोट्सवेन बताता है कि वो अपनी कहानी बताता है कि वो उस स्लीप से जगा है जो तब से वो लेकर के सो रहा है, कब से सो रहा है, जब से ये तूफान आया था। ठीक है, जब से ये शिपरेक हुआ था तब से। एज प्रोस्पेरोस बिडिंग, बिडिंग मीन्स ऑर्डर, ऑर्डर एरियल रिलीजेस कैलिबान ट्रिंक्यूलो, तीनों को स्पिरिट्स ने जब्त कर लिया था ना, डॉग्स और हूंस के शेप में थी स्पिरिट्स, तो कैलिबान, ट्रिंक्यूलो एंड स्टीफेनो को उन लोगों ने जब्त कर लिया। हु देन एंटर वेयरिंग देयर स्टोलन क्लोथिंग, जो अब सीन में आते हैं वो लोग कैसे आते हैं, वो उनकी स्टोलन क्लोथिंग उन्होंने पहनी होती है, उसी के साथ वो लोग सीन में आते हैं। प्रोस्पेरो एंड अलोंसो, प्रोस्पेरो एंड अलोंसो, these both means he is the king of Naples, he is now finally he'll be the Duke of Milan, command them to return it, them यहाँ पर कौन है, स्टीफेनो, ट्रिंक्यूलो एंड कैलिबान को बोलते हैं कि ये जो तुम लोग ने चुराई है मेरे कपड़े उन सबको वापस करो, क्लोथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है, तो उनको वापस करो, टू रिटर्न इट एंड टू क्लीन अप प्रोस्पेरो सेल, और प्रोस्पेरो के सेल की पूरी सफाई करो। Prospero invites Alonso and others to stay for the night, प्रोस्पेरो का जितना भी हिस्सा था आइलैंड का बोलता है वो अलोंसो और बाकी सबसे कि रात में यहाँ पर रुको, सो दैट ही कैन टेल द टेल ऑफ हिज लाइफ, ताकि वो अपने पिछले 12 साल जो वो इस आइलैंड पे उसने गुजारे हैं उसकी वो कहानी बता पाए। आफ्टर दिस द ग्रुप प्लान्स टू रिटर्न टू इटली, और उसके बाद जो ग्रुप है वो प्लान करता है इटली में वापस जाने का। ये सारे लोग, प्रोस्पेरो रीस्टोर टू हिज ड्यूकडम, प्रोस्पेरो को उसका ड्यूकडम वापस मिल जाएगा। विल रिटायर टू मिलान, वो मिलान चला जाएगा। प्रोस्पेरो गिव्स एरियल वन फाइनल टास्क, वो उसको एक फाइनल टास्क देता है। प्रोस्पेरो अपने जो स्पिरिट थी उसको एरियल को क्या कहता है, टू मेक श्योर, ये कंफर्म करने के लिए दैट द स्पिरिट्स आर ऑफ द सीज आर काम फॉर देयर रिटर्न वॉयज, वॉयज मीन्स जर्नी, तो जर्नी, उस जर्नी के दौरान जो सी है वो काम रहें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है एरियल की। फॉर सेटिंग हिम फ्री, और बिफोर सेटिंग मतलब बिफोर, इसके बाद एरियल फ्री हो जाएगा, उसको कोई भी काम नहीं दिया जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली प्रोस्पेरो वहाँ से जा रहा है। एंड फाइनली प्रोस्पेरो डिलीवर्स एन एपिलॉग टू द ऑडियंस आस्किंग देम टू फॉरगिव हिम फॉर हिज रॉन्ग डूइंग एंड सेट हिम फ्री बाय अपलॉडिंग। प्रोस्पेरो क्या करता है, ही डिलीवर्स एन एपिलॉग, एपिलॉग इज अ सेक्शन और स्पीच एट द एंड ऑफ द बुक, प्ले के एंड में एक स्पीच होती है
that serves as a comment और conclusion. Prospero जो अपने बारे में बताएगा कि why he did so, और मतलब उसका एक अपना व्यू यहाँ पर शो किया जाएगा, conclusion या एक comment that what has happened, कि whatever has happened उसने किया, क्यों किया, वो अपनी वर्ड्स में उसको बताएगा, ठीक है. एंड फाइनली ही डिलीवर्स दैट एपिलॉग टू द ऑडियंस और आस्क, उनसे बोलता है कि प्लीज़ ऑडियंस मुझे माफ़ करो क्योंकि मैंने बहुत पाप किए, बहुत लोगों को परेशान किया है, और इनको मतलब प्रोस्पेरो कहता है कि बस लेट अस बी फ्री नाउ एंड गिव अस अ गुड राउंड ऑफ अप्लॉज, ठीक है. And this is how the whole play gets over. I hope you have understood this. And now I'm finally happy, ठीक है, because this summary has been over. Still, if you have problem, tell me. If you don't have problem, then also tell me. समझ में आया? Please share it with your friends of 11th and 12th. Okay, and please subscribe to my channel for further videos. Okay, thank you.